एक दिन वो इंसान बस गायब हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई आखिरी बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बस एक दिन उसने सबको ब्लॉक कर दिया। फोन उठाना बंद, मैसेजेस का जवाब बंद, और जो रिश्ते थे वह सब जैसे एक झटके में खत्म। और जो लोग उसकी जिंदगी में थे वह हैरान खड़े रह गए, सोच रहे हैं कि हमने क्या किया। क्या हमसे कोई गलती हुई, या वो इंसान बस पागल है। लेकिन आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि जो लोग सबको अचानक कट ऑफ कर देते हैं उनके अंदर एक बहुत गहरी कहानी होती है। और आज हम उसी कहानी के अंदर जाएंगे। पहले यह समझो, यह वो लोग नहीं हैं जो बस अजीब हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सेल्फिश हैं या जिन्हें किसी की परवाह नहीं, बल्कि ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा परवाह की थी, जो हर रिश्ते में अपना 100% देते थे, जो हर किसी के लिए आधी रात को भी अवेलेबल रहते थे, जो खुद अंदर से टूटे हुए थे फिर भी दूसरों को संभाल रहे थे। और फिर एक दिन वो बस थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि उनके पास अब और सहने की ताकत नहीं बचती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एग्जॉशन, भावनात्मक थकान। यह सिर्फ नॉर्मल थकान नहीं है। यह वो मोमेंट है जब इंसान का दिमाग चीख कर कहता है, अगर मैं अभी नहीं रुका तो मैं खुद को पूरी तरह खो दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि थके हुए तो सब हैं, फिर सब लोग गायब क्यों नहीं होते? इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है जो बचपन से शुरू होता है। इसे कहते हैं अटैचमेंट ट्रॉमा। ये वो लोग हैं जो अक्सर ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहां बचपन में उनकी फीलिंग्स को कभी समझा नहीं गया। उन्होंने बचपन में ही यह कड़वा सच सीख लिया कि अगर मैं रोऊंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैं किसी पर भरोसा करूंगा तो मुझे धोखा मिलेगा। बड़े होकर यह डर एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, जिसे साइकोलॉजी में अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। इनके अंदर एक बेहद सेंसिटिव और प्यार करने वाला इंसान होता है, लेकिन वो डरा हुआ है। जैसे ही इन्हें लगता है कि कोई रिश्ता इन्हें फिर से दर्द देने वाला है, ये खुद को बचाने के लिए सबसे पहले वहां से भाग जाते हैं। लेकिन याद रखो, सबको कट ऑफ करने की वजह एक जैसी नहीं होती। ये लोग मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। टाइप 1, द ओवरफ्लोइंग ग्लास। द ओवरफ्लोइंग ग्लास वो लोग हैं जिन्हें बार बार धोखा मिला, जिन्होंने हर बार मुस्कुराकर माफ किया, लेकिन एक दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है। वो जो आखिरी दिन गायब होते हैं ना, वो उस एक दिन का गुस्सा नहीं होता, वो सालों का जमा हुआ दर्द होता है। टाइप 2, द लॉस्ट सोल। ये वो लोग हैं जो एक दिन अचानक आईने में देखते हैं और महसूस करते हैं कि दूसरों को खुश करते करते उन्होंने खुद को ही खो दिया है। उनके अपने कोई सपने, कोई सुकून नहीं बचा। खुद को वापस पाने के लिए इनका गायब होना मजबूरी बन जाता है। टाइप 3, द कॉन्शियस ग्रोअर। ये सबसे रेयर और मैच्योर लोग हैं। ये किसी गुस्से या नफरत में कट ऑफ नहीं करते, बल्कि क्लैरिटी के साथ करते हैं। ये समझ जाते हैं कि कुछ लोग टॉक्सिक हैं और उनकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। ये चुपचाप बिना किसी ड्रामे के आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि अचानक गायब होने वाले लोग पत्थर दिल या कोल्ड होते हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। सच तो ये है कि ये लोग रात को अकेले बैठकर सबसे ज्यादा रोते हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं, याद करते हैं। इसे साइकोलॉजी में अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक तरफ दिल तड़पता है कि काश सब ठीक हो जाए, दूसरी तरफ दिमाग डरता है कि फिर से धोखा मिलेगा। इनका खुद को बचाए रखने का डर इनकी अकेलेपन की तकलीफ से बढ़ा हो जाता है। इनका साइलेंस कोई कायरता नहीं है, बल्कि वो इतनी बार समझाकर थक चुके होते हैं कि अब उनके पास बहस करने की एनर्जी ही नहीं बची। तो क्या इसका कोई इलाज है? क्या ये लोग कभी नॉर्मल हो सकते हैं? हां, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए इन्हें यह समझना होगा कि उनका पास्ट, अतीत, उनका फ्यूचर तय नहीं करता। इन्हें धीरे धीरे किसी एक सही इंसान पर फिर से भरोसा करना सीखना होगा। अगर आज आप खुद वो इंसान हैं जिसने सबको कट ऑन ऑफ कर दिया है, तो मैं बस इतना कहूंगा, आपका दर्द रियल है, आपकी बाउंड्रीज सही हैं, लेकिन पूरी तरह अकेले रहना भी सॉल्यूशन नहीं है। जिंदगी में सही लोगों के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुला रखना जरूरी है।
अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है या आपको किसी की याद दिलाई है, तो इसे उनके साथ शेयर जरूर करें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या कभी आपने किसी को ऐसे कट ऑफ किया है या किसी ने आपको किया है? अपनी कहानी नीचे लिखें, क्योंकि कभी-कभी बस इतना जानना ही काफी होता है कि आप अकेले नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।